आज की इस क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13। तो इससे पहले कि हम चैप्टर 13.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मीन है, तो मीन को समझ लेते हैं। मीन को जो है एवरेज और अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है। तो तुम्हारे पास तीन मेथड हैं अर्थमेटिक मीन या मीन को निकालने के। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। इन तीन मेथडों को समझेंगे हम आज। इनको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को मैं इन तीनों मेथडों से सॉल्व करने वाला हूँ, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। इससे क्या होगा कि एक तो तीनों मेथडों को समझने में आसानी होगी और तीनों मेथडों में जो है पता भी चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और एंड सो ऑन। और यहाँ पे नीचे ये फ्रीक्वेंसी है, F को जो है, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 6 है, ये 8 है, इस तरीके से दे रखा है। तो इसमें एक दो चीज़ें यहीं पे समझा देता हूँ। एक तो क्लास मार्क निकालना पड़ता है हमको। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो जैसे मान लो हमें इसके लिए क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क को जो है XI से दिखाते हैं। और अगर मान लो हमें इन दोनों का क्लास मार्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये अपर क्लास लिमिट, तो अपर क्लास लिमिट 30 है और लोअर क्लास लिमिट इसके लिए 20। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 और 50 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 25। तो इसका जो XI है यहाँ पे लिख देता हूँ 25। ऐसे ही इसका क्लास मार्क निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 और 70 बाई 2 कितना हो जाता है 35। तो इस तरह से क्लास मार्क निकाल देते हैं। और ये है एक, इसको भी समझ लेते हैं क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, तो क्लास साइज होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, 30 माइनस 20 कितना होता है 10। तो 10 आ गया क्लास साइज। क्लास साइज हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से सब जगह से 10 ही मिलेगा। 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 60 10। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने बता दी है यहीं पे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मीन निकाल रहे हैं हम तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था और सबसे पहले क्या करना है कि इसको इस तरीके से लिखना है। ये हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है, इसको वर्टिकल में लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये CI है, तो इसको ऐसे करके लिख दिया CI को 20 to 30, 30 to 40। और ये जो फ्रीक्वेंसी थी FI, इसको ऐसे करके लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले निकालना है हमको XI। XI का मतलब हो गया क्लास मार्क। XI का मतलब क्या हो गया, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे करके निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन 2। तो अपर लिमिट जो है ये है और लोअर लिमिट ये है और डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं पहले भी बता दिया था। तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 और 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 25। तो ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे 25। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 प्लस 40 70 हो गया और 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 35। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। फिर 50 और 60 110, तो 110 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 55। और यहाँ से भी पता चल जाता है, देखो 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 45 55। तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो 65, यहाँ पे 75, ऐसे करके आ जाता है ये। यहाँ से देखोगे तुम 70 प्लस 80 कितना हो रहा है 150। 150 का हाफ जो है 75 होता है। तो ये आ गया। तो अब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, और यहाँ पे निकालेंगे अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, XI मल्टीप्लाइड बाई FI। तो यहाँ पे लिखेंगे XI मल्टीप्लाइड बाई FI और इसकी मल्टीप्लाई करो। तो 25 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। ऐसी 35 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 5 30 0 और 6 3 18 19 20 और 21 210 आ जाएगा। ऐसी 8 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। ऐसी 12 की 5 से करेंगे तो 12 5 60 और 12 5 66 660 आ गया। फिर इसकी 5 की मल्टीप्लाई 65 से कर देंगे तो 5 5 25 और 5 6 30 32 आ गया। ऐसी 9 की मल्टीप्लाई जब 75 से करेंगे तो ये हो जाएगा 675। तो ये हमारे पास जो है XI और FI आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये दो चीज़ों का टोटल निकालना है। एक तो हमें चाहिए, तो इन सब का टोटल निकाल रहे हैं तो इसका सिंबल जो होता है इसको ऐसे करके दिखाते हैं, समेशन FI। तो समेशन FI निकाल रहे हैं इन सब का टोटल। तो इसका मतलब होता है समेशन और इसका मतलब है टोटल।
तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू इन सबको टोटल कर देंगे। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 10 + 6 + 8 + 12 + 5 और +9। जब इन सबको ऐड करेंगे इसका जो टोटल आ रहा है वो ये आ रहा है 50। और ऐसे ही जो है यहाँ से इसको भी निकालना है हमको, ये है समेशन XI FI, इसको भी निकालो। ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा जब हम इस सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2480। और अब निकालेंगे मीन। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखेंगे x बार। डायरेक्ट मेथड के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन XI FI अपॉन समेशन FI। तो ये हो जाएगा समेशन XI FI अपॉन समेशन FI। तो रखो वैल्यू, समेशन XI FI आ रखा है 2480, तो यहाँ पे लिख देंगे 2480 अपॉन 50 और इसको सॉल्व कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45 और कितना बच गया 5 6 जा 30। तो 49.6 जो है इसका क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास मीन डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम एज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से ये जो CI होता है क्लास इंटरवल और FI ये तो लिखना पड़ता ही है, FI और ये XI भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ तक ये तीन चीजें तो हर किसी के लिए लिखना पड़ता है, चाहे वो एज्यूम मीन मेथड हो चाहे स्टेप डिविएशन मेथड हो। बस ये वाला हटेगा, तो मैं इसी को हटा रहा हूँ, केवल ये वाला हट जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला भी दूसरा लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम अब क्या, एज्यूम मीन मेथड। तो अब हम कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि पहले ही यहाँ पे जो XI है इसमें से किसी को एज्यूम कर लेते हैं पहले ही मीन, ठीक है। तो उसको A से दिखाते हैं। तो हमारा जो एज्यूम मीन होगा, एज्यूम मीन उसको A से दिखाते हैं और A की वैल्यू पहले से इनमें से छांट लो, XI में से किसी को भी A को मान लो। तो मोस्टली जो है बीच वालों को मानना चाहिए। तो यहाँ पे दो डाटा हमारे पास बिल्कुल मिडिल में है, तो या तो 45 को ले लो या 55 को। तो मैं 45 को ले रहा हूँ, छोटे को ले लेना चाहिए। तो 45 को, किसी भी एक को जो बिल्कुल बीचों बीच में, उनमें से दो आ रहे हैं यहाँ बीच में, तो किसी एक को जो है एज्यूम मीन ले लो। तो छोटे वाले को लेना चाहिए। 45 55 आ रहा है तो 45 को ले लिया, तो इसको एज्यूम मीन ले लिया हमने, ये हो गया हमारे पास 45। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हमको एक टेबल और बनानी है और इसको दिखाते हैं DI से। और DI इज इक्वल टू होता है XI - A। देखो ये जो I है ना, I का यहाँ पे I लिखा हुआ रहता है, ये देखा हुआ तुमने FI का मतलब होता है ये I जो है 1 2 3 4 हो सकता है। तो जैसे F1 कितना है 10, F2 कितना है 6 दूसरे नंबर वाला, F3 कितना है 8, तो इसलिए FI लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। तो ये अब हम यहाँ पे DI लिख दिया। DI का मतलब है हमको क्या करना है कि ये जो एज्यूम मीन लिया है हमने, हर XI से जो है इसको माइनस करना है। तो जैसे पहला वाला है यहाँ पे DI इज इक्वल टू यानी कि पहले नंबर का XI - A, तो पहले नंबर के डाटा को जो है हमें किससे माइनस करना है, इस A से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 - 45, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो 25 - 45 इज इक्वल टू होता है -20, तो -20 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 35 - 45 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -10। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 45 - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस करते चले जाओ। यहाँ पे XI कौन है 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस एज्यूम मीन कितना था हमारा 45, तो 50 - 45 कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 65 - 45 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20। 75 - 45 कितना हो जाएगा ये 30। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास DI XI। अब यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, एक लाइन और खींच दी है मैंने। अब हम क्या करते थे इसमें, अब DI की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, FI के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको एक नया, यहाँ पे आएगा FI और DI, यानी कि FI की मल्टीप्लाई, ये है FI फ्रीक्वेंसी वाला और ये DI आ रखा है, हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -20 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 200, सीधे कर दिया। फिर ऐसी 6 की मल्टीप्लाई -10 से होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। 8 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो कितना आ जाएगा 0। 12 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 120। ऐसी 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो जाएगा ये 100। और ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई 30 से होगी तो ये आ जाएगा 270, ऐसे करके। और अब हमको यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, तो टोटल चाहिए तो इसको समेशन का साइन लगाते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पे FI DI। मैंने बता रखा तुम्हें, इसका मतलब होता है टोटल, ये इसका टोटल।
तो कितना आ रहा है ये? तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव वाला है इस नेगेटिव वाले को ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये माइनस का 260, और यहाँ से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव वाले को ऐड कर दो, ये कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 490, और जब 490 में से 260 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 230, तो यहाँ पे आ जाएगा 230। अब जब एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, वो होता है ए प्लस ये वाला सिग्मा एफ आई डी आई समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये एफ आई तो हमेशा नीचे ही रहता है इसके, ये हमेशा रहेगा। तो इस बार जो है ऐसे करके लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, बस ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला, जब एज्यूम मीन से निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ए की जगह में कितना था हमारा, यहाँ पे लिख देंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह में 45, तो यहाँ पे 45 लिखो, 45 प्लस, यहाँ पे तुम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो तो ब्रैकेट भी लगा दिया करो, तो ये फॉर्मूला लिख करके और ऐसे करके सॉल्व कर दिया करो। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना रखा हमारा, ये 230, तो यहाँ पे लिखेंगे 230, और समेशन एफ आई पहले का ये 50 निकल रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। और अब एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी इसको जो है एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना, सीधे इसको पहले इसको सॉल्व कर दिया करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया था। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम 5 से काटेंगे, इसको भले ही तुम रफ में कर लिया करो, पॉइंट में निकाल दो इसको, तो 5 4 जा 20 और 3 हो गया, तो 5 6 जा 30, तो 4.6 आ गया कट करके, और इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया करो, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4 कितना हो गया 49.6। तो हम देखते हैं ये फिर से हमारा जो एक्स मीन था वो फिर से जो है 49.6 आ गया, जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तो इतना ही आया था। तो ये था एज्यूम मीन मेथड। अब एक बच गया स्टेप डिविएशन मेथड, तो इसी क्वेश्चन को आगे स्टेप डिविएशन मेथड से करने वाले हैं। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करते हैं कि यहां तक तो निकालना ही पड़ता है इसको, कहां तक, ये वाला डी आई यहां तक निकालना पड़ता है इसको, इसमें भी वही करना पड़ता है, पहले एज्यूम मीन लेना पड़ता है और ये वाला चार्ट तो बनाना ही पड़ता है, मतलब इसमें एफ आई डी आई नहीं करना पड़ता, तो मैं केवल इसको हटा रहा हूं। और यहां से फिर हम आगे चलेंगे कौन से वाले मेथड के लिए, स्टेप डिविएशन मेथड के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये, अब स्टेप डिविएशन मेथड से कर रहे हैं। तो स्टेप डिविएशन मेथड के लिए क्या करते हैं कि यहाँ तक ये एज्यूम मीन मेथड का कर रखा था, बस इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे चलेंगे अब। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं यू आई, ये यू आई लिखो, और यू आई क्या है, यू आई कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है हमको डी आई, और डी आई अपॉन एच कर दिया करो। अब ये डी आई अपॉन डी आई तो ये पता है तुम्हें, डी आई ये एच क्या है, तो एच जो होता है ये क्लास साइज है, क्लास साइज। और क्लास साइज का पता कैसे करके लगाते हैं, ये तुम देख रहे होंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करो, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी अपर से लोअर को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यही क्लास साइज है। तो h इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना। अब ये जो डी आई आ रखा है इसको 10 से डिवाइड करते चले जाओ, तो पहले इस डी आई को 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना कि -20 डिवाइडेड बाई 10 और तब लिख रहे हैं -2, नहीं, सीधे लिख दो -2। तो यहाँ पे लिख दिया सीधे -2। यहाँ पे अगला है नेक्स्ट, इस -10 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा -1। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को करेंगे तो 2, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये आ गया। एक और बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, किसकी, एफ आई की और यू आई की। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई और मल्टीप्लाइड बाई यू आई, ऐसे करके लिख देते हैं इसको, एफ आई यू आई। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो एफ आई 10 है और ये -2 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया -20। 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे कितना हो जाएगा -6। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे हम 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 10, और ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 27। तो तुम देख रहे होंगे इस वाले में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो काफ़ी कम हो गया है हमारे लिए, किसमें, स्टेप डिवीजन मेथड में, बस यही इसकी खासियत है। अब यहाँ पे फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा -26, और इन सबको ऐड करो प्लस वालों को, तो प्लस वालों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, 28, 29, 39, 49, तो यहाँ पे आ गया 49। और अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन का मतलब सम एफ आई यू आई, तो यहाँ पे एफ आई यू आई का सम आ रहा है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, 49 और -26, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, तो ये आ गया 23। अब फिर से जो मीन का फॉर्मूला होता है इसके लिए, एक्स बार इज इक्वल टू किसके लिए, अब पढ़ रहे हैं हम स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिवीजन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिर से a प्लस ये
सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ आई यू आई और अपॉन समेशन एफ आई, यहाँ हमेशा एफ आई रहता है नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो h होता है क्लास साइज, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो h से इनटू हो जाएगा बस। तो ये आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं ऐसे करके, ब्रैकेट लगा दिया करो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू a की जगह में कितना था, एज्यूम मीन हमारा, तो एज्यूम मीन हमारा ये था पहले वही 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस समेशन एफ आई यू आई ये आ रखा 23, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 अपॉन समेशन एफ आई यहाँ पे आ रखा था ये 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पे से कितना आ जाएगा 10। तो इसको सीधे ही ये कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई वाला, और इसको सीधे लिखेंगे यहाँ पे 45 प्लस एलसीएम नहीं लेना, सीधे 5 को यहाँ से डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा 20 और कितना हो जाएगा 6, 5 6 जा 30। कभी भी एलसीएम मत लो, कई बच्चे क्या करते हैं 1 लेकर के सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं, इसको डिवाइड करा करो सीधे और 45 को ऐड कर दिया करो, तो फिर से ये कितना आ जाएगा हमारे पास 49.6। तो हम देखते हैं तीनों मेथड से जो हमारा मीन आया है वो 49.6 आया है। इस क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथडों से सॉल्व किया है। ये इसलिए किया है कि ताकि एक तो तुम लोगों को ये पता चल सके कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जब हम अलग अलग करते हैं तो उसको याद करने में या समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जब एक साथ करते हैं तो तीनों मेथडों को आसानी से समझा जा सकता है और उनके फॉर्मूलों को भी समझने में आसानी होती है। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 नेक्स्ट क्लास में।